सकता है कुछ के में प्रॉब्लम आई हो क्योंकि थोड़ा सा अपडेशन किया है, तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम, बट वो रिजोल्व हो जाएगी। देखिए जी, कह रहा है इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर ए डे ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट। कहता है किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। 3 पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमताओं का अनुपात 80%, 70% और 50%। ये पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, तीसरी शिफ्ट है। यानी जो मजदूर पहली शिफ्ट में 80% एफिशिएंसी से काम कर देता है, वो दूसरी शिफ्ट में 70% ही एफिशिएंट हो पाता है और तीसरी शिफ्ट में 85% एफिशिएंट हो पाता है। यानी उसकी जो भी एफिशिएंसी रहती होगी उसका 80% फर्स्ट में, 70% सेकंड में, थर्ड में 50% काम कर पाता है। तो अगर मैं इसका रेशियो ले दूं तो आप देखेंगे रेशियो निकल के आएगा 8:7:5। मतलब इस बात का अर्थ ये निकल के आया कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर की एफिशिएंसी 8 है, तो दूसरी शिफ्ट में काम करने वाले की 7, तो तीसरी शिफ्ट में काम करने वाले की एफिशिएंसी है 5। आए ना, ये भैया एफिशिएंसी निकल के आए ना। किसी भाई को दिक्कत है नहीं? अब कह रहा है जी पहली पाली में एक काम को 60 दिन में पूरा किया। कहता है जी ग्रुप है, अगर वो डेली केवल पहली ही शिफ्ट में काम करे तो पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाए। अगर डेली केवल पहली ही शिफ्ट में काम करे तो पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाता है। तो एक दिन में 60 यूनिट ना, एक दिन में पहली पाली में 8 यूनिट काम होगा, और कह रहा है जी 60 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। यानी टोटल वर्क हो गया मेरे बच्चों 480। कुल मिला के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काम हो गया 480 यूनिट, क्योंकि डेली एक शिफ्ट पहली शिफ्ट में 8 यूनिट होगा और 60 दिन में पूरा काम टोटल वर्क हो गया 480 यूनिट। तो कह रहा है जी बताइए तीनों पालियों में मिलकर काम कितने दिन में खत्म होगा? तो टोटल वर्क है जी 480 यूनिट। और मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 8, 7, 15 और 5, 20। यानी तीनों शिफ्ट में अगर काम हो डेली, तो डेली कितना काम हो जाएगा? 8, 7, 15, 5, 20 यूनिट। तो 480 करने में कितना टाइम लगेगा? 24 दिन का समय मेरे बच्चों लगेगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितना दिन लगेंगे, उसने पूछा कि पहले से कितने दिन कम लगेंगे। तो पहले लग रहे थे मेरे बच्चे 60 दिन, अब लग रहे हैं 24 दिन। तो कितने दिन कम लग रहे हैं? 36 दिन। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर। आए ना, आइए जी आगे करिए भैया। देखिए भैया, इस सवाल पे आते हैं। पढ़ तो लिया ना आप लोगों ने? एक बार आप पढ़ लो फिर आगे बढ़े। कहता है एक फैक्ट्री में सम नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन सेम सेम नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर। कहते हैं एक फैक्ट्री में महिला तथा बच्चों की संख्या बराबर। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। सरकारी बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता, सरकार अनुमति नहीं देती, उनकी कुशलता बराबर हो। देखिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, इस सवाल में ये कहना कि महिलाओं और बच्चों की संख्या समान है, पहली बात तो ये अपने आप में बहुत अच्छी सवाल के हिसाब से ये लैंग्वेज का, महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर। पहली चीज, महिला एक दिन में 6 ही घंटे काम करते हैं, महिला एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। सरकारी नियम बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता, यदि उनकी कुशलता बराबर हो। उनकी कुशलता बराबर, दो शब्द, एक उनकी और एक कुशलता। उनकी मतलब महिलाओं और बच्चों की कुशलता दोनों की बराबर है, यानी दोनों इक्वल एफिशिएंट है। यानी अगर हम ऐसा मान लें कि भाई जो बच्चा है वो एक दिन में 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो औरत भी 1 घंटे में 1 ही यूनिट काम करती है। ये इनकी एफिशिएंट। तो मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि जितनी महिलाएं उतने ही बच्चे। तो मान लेते हैं यार एक ही औरत काम पे लगा लेते हैं और एक ही बच्चा काम पे लगा, ठीक है। तो महिला एक दिन में 6 घंटे काम कर रही, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 6 घंटे में 6 काम कर रही होगी। और बच्चा 4 ही घंटे काम कर रहा था, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 4 घंटे में 4 यूनिट। यानी अभी जो रेगुलरली काम हो रहा है वो 10 यूनिट काम हो जाता है पूरे दिन में, क्योंकि 6 घंटे से ज्यादा महिला महिला नहीं करेगी और 4 घंटे से ज्यादा बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक, हमने एक महिला एक बच्चा मान लिया, संख्या बराबर कुछ भी ले सकते। अब कह रहा है कि
कि बच्चों मतलब उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ गया। अगर काम का भार 50% बढ़ गया मेरे बच्चों, तो पहले 10 काम था, 5 बढ़ के कितना काम हो गया? 15। यानी अब काम खींचना होगा भाई हमको 15। अब काम खींचना होगा मेरे बच्चे हमें कितना? 15। अगर अब हमें 15 काम खींचना होगा, तो सवाल में कह रहा है कि भाई बच्चे जो हैं उनको हम अधिकतम 6 ही घंटे काम करा सकते हैं। बच्चे को अधिकतम 6 ही घंटे करा सकते हैं, तो 6 घंटे में वो 6 ही काम कर देगा। तो 15 काम करना है, बच्चा मैक्सिमम 6 कर देगा, तो बच्चा कितना काम? 9। तो ये 9 यूनिट काम कौन करेगी? औरत करेगी। और 9 यूनिट काम औरतों से कराना है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट करती है, तो 9 काम कराने के लिए कितने घंटे लगाना होगा? 9 घंटे काम पे लगाना होगा। पहले औरतें कितने घंटे काम कर रही थी? 6 घंटे। अब कितने घंटे कराना होगा? 9 घंटे। तो पहले से कितने घंटे फालतू कराना होगा? 3 घंटे। यानी अब हर औरत को 3 घंटे फालतू काम कराना होगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कराना होगा। आए ना? ये दूसरा सवाल था आज की क्लास का। आज करिए जी इस सवाल को। आइए मेरे बच्चे, अब देखिए, कह रहा है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। मान लेते हैं यार ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी, और दोनों मिल जाएं तो एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे, तो कह रहा है जी पूरा काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 8 काम कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी काम करते हैं तो 8 दिन में 8 काम करते हैं। बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस, लेकिन कह रहा है जी अगर ए और बी दोनों डबल एफिशिएंसी, बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस, लेकिन जब ए तथा बी क्रम से दोगुनी तथा हाँ हाँ सॉरी, बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड वन थर्ड ऑफ देयर एफिशिएंसी, परंतु ए यदि अपनी एफिशिएंसी का डबल और बी अपनी एफिशिएंसी का वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे, तो कहता है पूरा काम 6 दिन में खत्म हो जाए। पूरा काम 6 दिन में खत्म हो जाए। ऐसा मेरे बच्चों सवाल है। एक बार इस बात को पढ़ी, फिर चर्चा में आगे भाग दिलाते हैं इस सवाल। देखिए यार, ये आएगा 8 ए प्लस 8 बी। मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 12 ए प्लस 2 बी, तो 4 ए इक्वल टू 6 बी। ए बाई बी का जो रेशियो है वो 3/2। मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है मेरे बच्चों, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और 2 5। तो दोनों एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, और कहता है 8 दिन में पूरा काम हो जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क मेरे बच्चों कितना हो गया? 40। तो ए कितने दिन में कर लेगा पूरा काम? भाई टोटल काम है 40, एक दिन में 3 यूनिट, तो 40 यूनिट करने में इतना टाइम। और बी उसी काम को 40 यूनिट काम करेगा, तो 2 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लेगा? तो बी 20 दिन में कर देगा और ए इतने। अब बच्चे क्लास लाइव है, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको रिजल्व करने के मैंने बोल दिया है। थोड़ी देर में किसी के मोबाइल में लाइव हुई होगी, बंद हो गया, वो मैं चेक करा रहा हूँ, उसी पे लड़के लगे हुए हैं, इसी वजह से वो दिक्कत आ रही है, उसी को रिजोल्व करा रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है। जिनके ऐसा हो रहा है वो परेशान ना हो, हैव सम पेशेंस, वी विल मेक इट रिजोल्व विद इन 10 to 15 मिनट्स। नेक्स्ट पे आइए।
हाँ बेटा, लाइव क्लास में पता है प्रॉब्लम आ रही, पर परेशान ना हो, प्रॉब्लम शुड बी रिजोल्व। देखिए जी, सवाल में कह रहा है जी, अजय अलोंग विद विजय डू ए वर्क इन 10 डेज। मान लेते हैं अजय की एफिशिएंसी ए है और विजय की एफिशिएंसी बी। कहता है जी दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट हो, दोनों मिलके 10 दिन में निपटा डालते हैं। इफ अजय डज ए वर्क विद 1/2 एफिशिएंसी, कह रहा जी अगर अजय अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी की आधी एफिशिएंसी से काम करे, यानी a/2 एफिशिएंसी से काम करे, और अगर विजय अपनी एफिशिएंसी के 5 गुना एफिशिएंसी से काम करे, तो काम करने में अब पहले से 50% कम टाइम लगता है। इन 50% टाइम 50% टाइम में कर लेते हैं। तो पहले 10 दिन में हो रहा था, 50% टाइम यानी 5 ही दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दें। तो बताइए इन हाउ मेनी डेज विल विजय कंप्लीट द होल वर्क, तो कितने दिन में विजय पूरा काम कर लेगा। तो ये 10 है प्लस 10v, ये 5/2a प्लस 25a। मेरे बच्चों ए को इधर लाएंगे, 20 में से 5 क्या 15/2a, और ये 15v। 15 से 15 कटेगा भाई, यहाँ से a/v का अगर रेशियो चाहिए, ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 2/1, यानी अजय की एफिशिएंसी 2 तो विजय की एफिशिएंसी मेरे भाई 1। यही आया जी। अब जरा एक बात बताओ, किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कि अजय की एफिशिएंसी 2 है, विजय की एफिशिएंसी 1 है, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेता है 3, तो 10 दिन में पूरा काम, तो 3 गुना 10 कितना हो गया 30, यानी टोटल वर्क हो गया 30। तो अजय पूरा काम कितने दिन में कर लेगा 30/2, विजय कितने दिन में कर लेगा जी 30/1। बस यहाँ से वेरी गुड 30 नेक्स्ट में। बेटा जिनकी क्लास अभी लाइव नहीं चल पा रही, प्रॉब्लम आ रही है, वो करें क्या कि एक बार बंद कर लें और फिर से ऑन करें क्लास को। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। ए और बी दो आदमी हैं, कह रहा है जी दोनों मिल जाए तो पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, कहता है ए जितना एफिशिएंट है अगर वो उससे 2 गुना एफिशिएंसी से काम करे, और बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज, तो पूरा काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो बताइए ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये हमारा सवाल है। तो देखिए मेरे को, ये 5 है प्लस 5 है, ये 6 है प्लस बी, इधर उधर लाएंगे मेरे बच्चे तो a इक्वल टू आ जाएगा किसके 4b, a बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो 4/1, यानी a की एफिशिएंसी 4 तो b की एफिशिएंसी 1, तो a और b की टोटल 4 और 1 5, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे 25, तो टोटल वर्क हो गया जी 25। तो कह रहा है a कितने दिन में कर लेगा, तो 25/4 दिन, यानी 6 सही 1/4 दिन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों समझ पाए बात को।